हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज़, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। कौन है वो इंसान जो हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है? और क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये भी देखेंगे आज की रीडिंग में। और हो सकता है उनके नेम इनिशियल भी देख लें, और बर्थ डेट, बर्थ मंथ क्या हो सकते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने गाइस 3 कार्ड रखे हैं और तीनों कार्ड के साथ में मैंने 3 पाइल भी रखी हैं। जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ कि आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करना है, ठीक है? जिस भी पाइल में आपके नेम का पहला अक्षर है वो पाइल आप चूज़ कर लें, या फिर आप कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। पाइल 1 में जो कार्ड है वो ट्री की एनर्जी है, पाइल 2 में है स्टार की एनर्जी, और पाइल 3 में है की, ठीक है? की एनर्जी है। तो यह टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा टाइम स्टैम्प्स। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ओपन माइंड होकर के इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें बिल्कुल भी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 1। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो एवरीवन, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है ट्री का। ओके ट्री, यस। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ठीक है? नंबर 5 मई का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? या 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। विद द ट्री मे बी ये जो भी इंसान है ना बहुत स्टेबल है, ठीक है? फाउंडेशन बहुत मजबूत है, ठीक है? इस इंसान का खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इंसान अर्थ साइन के हो सकते हैं या वाटर साइन के हो सकते हैं, है ना? अर्थ या वाटर साइन हो सकता है इनका। और नंबर 5 और नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई या मई का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? या हो सकता है इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो उस मंथ में। चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं 5 कार्ड निकालूंगी, ठीक है? पहले मैं आज कार्ड निकाल रही हूँ, उसके बाद में मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। सेकंड चांस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेकंड चांस है जी, बॉटम ऑफ द डेक से। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी। शफलिंग जब मैं कर रही होती हूँ ना, तो आप प्लीज़ बने रहा करें, ठीक है? इससे क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी यहीं रहती है, आगे पीछे नहीं होती। तो एग्जैक्ट वही चीज़ें हमारे सामने आती जो हमें चाहिए होती है या जो हम जानना चाहते हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं। ओके, एक बहुत मज़े की बात मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? पहले मैं यहाँ टैरो से भी ले लेती हूँ कार्ड। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 1। फिर हम जानेंगे कि ये इंसान क्यों सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ठीक है? एंड में हम इनके नेम इनिशियल भी देखेंगे। चलिए जी, नाउ आई एम डन। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। पहले मैं इन कार्ड्स से देखूंगी हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। पहला है यहाँ पे स्ट्रेस, ओके, टेंशन, आर्ग्यूमेंट, प्राइड, कंफ्यूजन, विथड्रॉ, स्पाइंग, ओके।
जी। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे है सेकंड चांस। ओके, तो गाइज कौन हो सकता है ये इंसान, पता है आपको कौन हो सकता है? मैं बताऊंगी आप लोगों को। मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे बताने के लिए आप लोगों को। यहाँ पे है फायर साइन, कमिटमेंट, कन्फेशन, ओके, सेक्सुअलिटी एंड कॉशन। ओके, एंड बॉटम से यहाँ पे क्या है? दे विल बी बैक। और यहाँ पे क्या है? सेकंड चांस। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बताने वाली थी। यहाँ पे है एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। ओके, दे विल बी बैक। तो हो सकता है कोई पास्ट का है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। यहाँ पे भी सेकंड चांस की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो चलिए बताती हूँ मैं हु इज़ दिस पर्सन। इनको मैं बाद में रिवील करूँगी, अभी पहले इनको कर लेते हैं। ये जो भी इंसान है ना गाइस, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ही एरोगेंट, ज़िद्दी, एकदम ज़िद्दी। ठीक है, प्राइड, बहुत घमंड है इनके अंदर, है ना, कूट कूट के भरा हुआ है घमंड। तो कि अपने से ज़्यादा किसी को भी कुछ नहीं समझते। ठीक है, बहुत कंट्रोलिंग, है ना, बहुत ईगोइस्टिक, बहुत एटीट्यूड में रहने वाले। ठीक है, और ईगो बहुत है, ज़्यादा है, ज़िद्दी हैं, अपने मन की करते हैं, जो ठान लिया वो करना है, चाहे किसी का भी फ़ायदा हो रहा हो तो भी अच्छी बात है, नुकसान हो रहा तो भी अच्छी बात है इनके लिए। ये ऐसे इंसान है। ठीक है, यहाँ पे है ये जो भी इंसान है ना, ये कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, मे बी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रखते हैं ये इंसान। ओके, लेकिन ये जो भी है, ठीक है, सिंगल है, सिंगल, लॉनली, सॉलिटरी, या हो सकता है कि इस वक्त आइसोलेशन में है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान सिंगल है इस वक्त, ये जो भी इंसान है। एंड लुक, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन वे, मे बी आप इस इंसान से सोशल साइट पे मिले हो। ठीक है, ये कंफर्म है कि आप इस इंसान से फेस टू फेस हो सकता है नहीं मिले हो, सोशल साइट पे मिले हो। ठीक है, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो भी सोशल साइट है, किसी भी डेटिंग ऐप पे भी आप मिले हो इस इंसान से, हो सकता है। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, पता है, ये इंसान स्टॉक कर रहे हैं इस वक्त। ये इंसान आपके साथ में नहीं है इस वक्त, ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड चांस की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, दे विल बी बैक की एनर्जी है। पता है, ये इंसान है ना, आना चाहता है वापस, एंड डेफिनेटली ये कोई पास्ट का पर्सन है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे कि ये पास्ट का ही पर्सन है। 90% लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पास्ट का है। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, मे बी इस इंसान ने आपसे लड़ाई झगड़ा कर लिया है, या हो सकता है किसी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में आर्गूमेंट हुए हैं। ओके, एंड ये इंसान है ना, फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था गाइस, बहुत ही ज़्यादा, है ना, आपकी बॉडी से, आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से ये इंसान अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा था। मे बी इमोशनली इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, लेकिन लुक, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी अब तक हमने टैरो नहीं देखा है, इन कार्ड से देख करके ये लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, है ना। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते थे। ठीक है, चाहे लड़ाई झगड़े हो गए हों आप लोगों के बीच में, ठीक है, चाहे गलती इस इंसान की हो, हमेशा माफ़ी आपको मांगना पड़ता है, या फिर आपको ही सरेंडर करना पड़ता है खुद को कि चलो कोई बात नहीं, मैं झुक जाती हूँ या मैं झुक जाता हूँ, ये वाली सिचुएशन है। आपने इस इंसान को ना सिर पर चढ़ाया हुआ था, ये वो इंसान है। ठीक है, और आप दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट होते हैं, जो भी फाइट हुआ है ना, अभी तो फ़िलहाल बात नहीं हो रही है, क्योंकि सिंगल हैं, अकेले हैं, आइसोलेशन में हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में हैं आपको लेकर के, और बहुत स्ट्रेस में आते हैं। जब भी सोचते हैं, पास्ट की जो बातें याद आती हैं इनको लेकर के ये इंसान बहुत टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, फेड अप हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि क्या करूं, है ना। आना चाहते हैं, सेकंड चांस और चाहते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे भी है रिकन्सिलिएशन, मेकिंग एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। पता है, ये इंसान रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, एक सेकंड चांस और मांगना चाहते हैं आपसे कि आप इनको एक सेकंड चांस और दे दें, एंड डेफिनेटली दे विल बी बैक। वो वापस आना चाहते हैं, जो पास्ट का पर्सन है वो वापस आना चाहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए, अजी चाहिए किसी को नहीं होता है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। ठीक है,
ये इंसान का साइन हो सकता है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एंड डेफिनेटली इस बार है ना ये इंसान थोड़े सीरियस हैं आपको लेकर के। ओके, ये इंसान सीरियस है आपको लेकर के। यस, यहाँ पे भी आपने ट्री का कार्ड चूज़ किया है। और रुकिए एक मिनट, और ट्री का जो कार्ड है ना गाइस, वो फैमिली को बताता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो डेफिनेटली ये कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। देर आर गेटिंग सीरियस, वो आपको लेकर के सीरियस है डेफिनेटली। अगर ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट को लेकर के आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुए, लड़ाई झगड़े में, तो ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है। एंड डेफिनेटली कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। तो ये इंसान कुछ कहना चाहते हैं आपसे। ओके, एंड डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस वक्त अपने आप को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के। कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा है, अनश्योर है कि आगे क्या होगा। ठीक है, ये थोड़े टेंशन में इस बात से भी हैं कि इनको लगता है कि शायद आपको कोई और मिल जाएगा, आप इनको छोड़ दोगे, आप इनको भूल जाओगे। ओके, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी, किंग ऑफ कप। ओके, यस, ये इंसान प्यार बहुत करता है। ये कहना पड़ेगा कि ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हैं। अब इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी हैं। अगर पहले सिर्फ ये इंसान पैशनेट थे आपको लेकर के, तो अब डेफिनेटली इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए। और ये इंसान है ना बहुत मैच्योर हो चुके हैं आपको लेकर के। एंड कहीं ना कहीं विद द किंग ऑफ कप ये इंसान अपने दिल की बात बताना चाहता है ना। यहाँ पे भी कन्फेशन की एनर्जी है, तो हो सकता है कि अभी तक बताया नहीं है इन्होंने। ओके, अभी तक बताया नहीं है कि आपसे कितना प्यार करते हैं। यस, ये थोड़े ईगोइस्टिक है, इसलिए नहीं बताते और आपको स्टॉक कर रहे हैं। मे बी ये इंसान है ना कम बोलता होगा, या हो सकता है कि इनको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, या अपनी फीलिंग्स बताने में इनको टाइम लगता है, या कम बोलते होंगे, या शाय पर्सन होंगे, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे, है ना। एंड 3 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये इंसान आपके वर्क प्लेस पे हो, आपके साथ इस इंसान ने काम किया हो, या आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या आपके कलीग हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। या फिर हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ में कोई कोलैबोरेशन किया है। और ये हार्ड वर्किंग करते हैं, बहुत हार्ड वर्कर है ये इंसान। एंड डेफिनेटली यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, या आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ओके, इस इंसान ने ईगो में आकर के आपको रिजेक्शन फील करवाया है। ओके, इन्होंने आपको रिजेक्शन फील करवाया है। इनका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड था उस वक्त जब आप दोनों साथ में थे। तब ये अपने आप से ज़्यादा किसी को कुछ समझते नहीं थे, है ना। इमोशनल तो अब हो रहे हैं ये इंसान। मे बी ये इंसान पास्ट में भी अगर इमोशनल थे, लेकिन एटीट्यूड इतना था ना कि मे बी आप इनके बराबर के हो। जैसे ये कहते हैं ना कि एक ऐसे इंसान को, जैसे घमंडी इंसान को घमंडी इंसान मिल गया। मैं आपको घमंडी नहीं कह रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ये इंसान ईगोइस्टिक थे बहुत ज़्यादा, अपनी ज़्यादा, इनको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की ज़्यादा परवाह थी, तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसे इंसान थे कि जहाँ आपने भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को हमेशा आगे रखा है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि लड़ाई जो है ना सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर के हुई है आप दोनों के बीच में, कि कौन पहले झुकेगा। ठीक है, 4 ऑफ कप, इन्होंने आपको ना रिजेक्शन फील करवाया है। एंड यस, दिस इज़ योर क्रश। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके क्रश हैं। आप पता है इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो आप, लेकिन अब हो, पहले नहीं थे। ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन पहले ये इंसान इमोशनली इतना अवेलेबल नहीं था आपके लिए। ठीक है, एंड यस, इस इंसान ने आपको रिजेक्शन फील करवाया है विद द 4 ऑफ कप। यस, एंड यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल। एक बार मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी कि 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि हो सकता है कि ये इनका किसी के साथ में था कोई चक्कर वक्कर, लेकिन वो ठीक से चला नहीं, ऐसा हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है। 10 ऑफ कप। ओके, तो फैमिली हो सकती है गाइस इनकी, है ना, फैमिली हो सकती है यहाँ पे, जिसकी वजह से इस इंसान ने ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा जगल किया है, आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया है। लेकिन डीप फीलिंग्स थी इस इंसान के दिल में, डीप डाउन ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते थे। ओके, इनको लगा कि शायद आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
एंड 9 ऑफ कप, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे कि 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, ओके, 2 नंबर एंड 1 नंबर एंड 7। ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपका, या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। साइन में मुझे यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यस, ये 2 साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और मैंने आपको शुरुआत में बोला भी था कि आप अर्थ साइन या वाटर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, या आपका या इनका साइन हो सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अगर आप गौर करोगे तो अर्थ साइन है और वाटर साइन है, ठीक है। यहाँ बॉटम से भी अर्थ साइन है, तो अर्थ एंड वाटर एंड फायर भी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इंसान एरिजियस, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। अब जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। ये जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है गाइस, ठीक है। मे बी इन्होंने किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर। यस यस गाइस, यस, इनको धोखा मिला है। जैसा कहते हैं ना कि यहाँ पे ना ऐसा फील हो रहा है मुझे कि इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया था, इन्होंने आपको ना चूज़ करके, यहाँ पे रिजेक्शन फील करवाया ना, आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ किया था। लेकिन अब जब खुद के ऊपर गाज गिरी है ना, एंड यहाँ पे जो मैंने बोला ना कि फ़िलहाल ये इंसान सिंगल है, आइसोलेशन में है। आइसोलेशन में इसीलिए है कि ये इंसान अभी अपनी हीलिंग पे है, अपने आप को हील कर रहे हैं। इनको अब रिग्रेट हो रहा है, अब इनको पछतावा हो रहा है कि जो इनके लिए पार्टनर सही था ना, जैसे कि आप, उनको तो ये छोड़ करके आ गए। आप रोकते रहे, आप समझाते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी आपकी, ठीक है। अपने प्राइड में आकर के इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया। और अब ये इंसान सेकंड चांस मांगना चाहते हैं आपसे कि एक सेकंड चांस और मिल जाए मुझे, तो मैं चीज़ों को ठीक कर लूँ, क्योंकि इनको गिल्ट है, रिग्रेट है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी को ज़्यादा माना आपसे, ठीक है। आपको हमेशा फॉर ग्रांट लिया इन्होंने, इनका दिल तोड़ दिया है थर्ड पार्टी ने। तो यही तो होता है ना, जब आप किसी के साथ गलत करते हो तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना। इनके साथ में भी वही चीज़ें हुई हैं जो इन्होंने आपके साथ की है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये बहुत प्राइड वाला इंसान है, बहुत घमंडी है। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 8 ऑफ पेंटिकल, इनको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ स्किल है और आप उसको और ज़्यादा डेवलप करने में लगे हो। आप अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। और मे बी आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हो। मे बी अगर आप सेम प्लेस पे काम करते हो तो ये इंसान देखते हैं आपको, यस, इनको ये लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, सक्सेसफुल हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो, आपको इस इंसान की कोई परवाह नहीं है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, यस, आप एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और कहीं ना कहीं सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो। आप बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी पे, अपने स्किन पे, ठीक है, अपने अबंडेंस पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ये चीज़ इनको लग रही है। और क्या सोच रहे हैं ये इंसान। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको झूठ बोला, उस चीज़ के बारे में भी ये इंसान सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि इन्होंने कैसे आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, कैसे धोखा दिया, ठीक है। आपके साथ में कनेक्शन में होते हुए किसी और को भी चूज़ कर लिया इन्होंने, या थर्ड पार्टी ऑलरेडी थी इनकी लाइफ में, तो भी इन्होंने आपको नहीं बताया और आपको धोखे में रखा। तो उन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड लुक, पेज ऑफ कप, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर बने रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर बने रहे हैं आपके साथ में। एंड हमेशा आपको फॉर ग्रांट लेने की कोशिश की। एंड इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, ठीक है। आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो कि आपके पास में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं आगे बढ़ने की, ठीक है, सक्सेस अचीव करने की। और क्या सोचते हैं इंसान। किंग ऑफ वैंड्स, पैशनेट है जी आपकी तरफ। इनको लगता है कि आप एक नेचुरल लीडर हो, ठीक है,
जन्म से ही आप एक लीडरशिप क्वालिटी के साथ पैदा हुए हो, आप एक बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले पर्सन हो, एक ऐसा इंसान जो अपने गोल्स के बारे में सोचता है, ठीक है। इनको ये लगा कि आप इतनी जल्दी इनसे डिटैच कैसे हो गए, ठीक है, क्योंकि ये तो कंफ्यूज है आपके ऊपर। एंड लुक 7 ऑफ कप। एंड शुरुआत में मैंने ये भी बोला था आपको कि इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है, ठीक है, ऑप्शंस बहुत है। इनको यही लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं गाइस, यस। एंड इनको ये लग रहा है ना कि अब आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी बन चुके हो, आपको लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको लोग पाना चाहते हैं, इतने लोग आपके दीवाने हैं, यस। यहाँ पे 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, ओके, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। अर्थ साइन है यहाँ पे, एयर साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है, ये यहाँ पे साइन है। और हम इनके नेम इनिशियल और जान लेते हैं। एक बार और देखूंगी मैं यहाँ से कि क्या सोच रहे हैं, यहाँ से भी 1-2 कार्ड ले लेते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, या क्या निकल कर के आता है यहाँ से, ये देखते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको एक चांस और दे दें। मैं बोल रही हूँ ना कि ये कोई पास्ट का है जो आपसे चांस मांग रहा है, ओके। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, यस, इनको लगता है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, ओके। एंड यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। फाइनेंशियल एंड करियर, तो हो सकता है कि इस वक्त इस इंसान का करियर कुछ खास चल नहीं रहा है ना, ऐसा हो सकता है। और ये इंसान देख रहे हैं कि आप तो इंडिपेंडेंट हो, आप तो आगे बढ़ चुके हो, अब आपको लोग एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, आपको लोग पाना चाहते हैं, आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, ये चीज़ इनको लग रही है। मे बी ये इंसान फाइनेंशियली हेल्प लेना चाहता हो आपसे, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में भी इनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी फाइनेंशियली, ओके। चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं। आर हो सकता है, ठीक है, राहुल, रोहित, रोनित। वाई हो सकता है, सी हो सकता है, के हो सकता है, एल हो सकता है। पता नहीं क्यों किसका सरनेम, मुझे सरनेम में ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे ठाकुर है ना, पता नहीं किसका हो सकता है। डी, ठाकुर मुझे सुनाई दे रहा है। क्यू, यू, एच। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान पहाड़ी हो सकते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हो। एफ, चैनल मैसेजेस मुझे मिल रहा है। पी, जेड, मुझे एक सॉन्ग भी सुनाई दे रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, लेकिन यहाँ पे देखेगी नहीं, देखेगा, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में आते हो, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है स्टार का, ओके। तो गाइज यहाँ पे एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है या आपका, ठीक है। 16 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 7 नंबर या 6 नंबर, ठीक है। वाटर साइन या एयर साइन आपका या इनका साइन हो सकता है। मे बी इंसान हीलर हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, या यस हीलर या डॉक्टर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ओके। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए ऐसा लग रहा है,
तो चलिए जान लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी। 1 2 3 4 5। ओके, बॉटम से क्या है? इमोशनल स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, इनको मैं बाद में खोलूँगी। सारे कार्ड्स को एक बार मैं निकाल लूँ। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। ओके, कार्ड खुद से गिर गया है। दो, 3 4। ओके, ये आना चाह रहा है। बॉटम से है मर्करी रेट्रोगेट। ओके, टैरो से भी ले लेते हैं और फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 2। ओके, नाउ आई एम डन। इसको मैं इधर रख रही हूँ फिलहाल के लिए। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे है इंट्यूशन। ओके, यहाँ पे है थिंकिंग एंड ये कंफर्मेशन है कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, लस्टिंग, लॉन्गिंग एंड क्लियरिटी। ओके, इनको मैं ऐसे कर देती हूँ। फायर साइन, नो, पेशेंस, हनीमून, दे विल बी बैक। ओके, ओके गाइस, तो चलिए देख लेते हैं। पहले इनको हम समझ लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो भी कार्ड्स निकले हैं ना, उससे एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान को आप इंट्यूटिवली जानते हो। ठीक है, विद इंट्यूशन, इंट्यूटिवली आपको पिक हो चुका है। आप जान चुके हो कि ये इंसान कौन हो सकता है। ठीक है, मे बी इस इंसान का या आपका हो सकता है कोई सॉन्ग हो, जो कोई ऐसा गाना जो आप दोनों को ही बहुत पसंद हो। ठीक है, या हो सकता है कि इंसान आपको सॉन्ग वगैरह भेजता था। यस, आप अंदर से जानते हो कि ये इंसान कौन है। एंड डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ना, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, मिस कर रहा है आपको, क्रेविंग हो रही है। और क्रेविंग भी कैसी, 2 बार है। ठीक है, ये इंसान की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे रो भी रहा है ये इंसान। ठीक है, चाहे लड़का या लड़की है, रो भी रहे हैं आपके बारे में सोच करके। ठीक है, एंड यहाँ पे है लॉन्गिंग। इस इंसान को ना, ये इंसान आपको पाना चाहता है। इस इंसान की ज़िद है कि ये आपको पाए, लेकिन इनको लगता है क्या कि आप एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह हो, जिसको पाना इतना आसान नहीं है। लस्टिंग, मे बी इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मे बी आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो या बहुत आपकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है। मे बी इस इंसान ने आपको बोला भी हो, अगर आप फीमेल हैं तो, ठीक है, कि यार तुम दिखने में बहुत अच्छी लगती हो, या फिर तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। इस तरीके से इन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा। एंड डेफिनेटली इस इंसान को ना क्रेविंग हो रही है आपकी, जैसे कि बस मिल जाओ, देख लूँ एक बार, या फिर मेरे करीब आ जाए। ठीक है, लस्टिंग की एनर्जी है ना यहाँ पे। एंड इनको लगता है कि आप एक फॉरबिडन फ्रूट हो इनके लिए। मे बी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, कास्ट कल्चर का या रिलीजन का या स्टेटस का भी हो सकता है।
तो इनको लगता है कि आपको पाना इतना आसान नहीं है। ओके, एंड डेफिनेटली इस इंसान की इंटेंशन है, इंटेंशन ये ट्रुथ में भी इंसान के पास आपकी पिक्चर वगैरह भी है, कैमरा वगैरह में भी इनके पास हो, या इनको फ़ोटो क्लिक करना बहुत अच्छा लगता है, ये भी हो सकता है। ये इंसान ना, इस इंसान ने अभी तक क्लैरिटी भी नहीं दी है आपको कि ये आपको पसंद करते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हैं। एंड ये फायर साइन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड लुक यहाँ पे भी है, दे विल बी बैक, तो हो सकता है कोई पास्ट का हो। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून, तो हो सकता है किसी पास्ट पर्सन की तरफ से, ठीक है, चाहे आपका एक्स है चाहे क्रश है, इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, या ये इंसान खुद आ सकते हैं। यस, यहाँ पे हनीमून की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान है ना सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। एंड डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं या तो आपके साथ में वेडिंग करना, शादी करना, आपको हनीमून पे लेकर के जाना। यस, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, अगर आप पास्ट किसी पर्सन का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ ही महीनों में, ठीक है, जस्ट ए फ्यू मोर मंथ गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। जो लोग, जिस इंसान का आप वेट कर रहे हो ना, ये वो इंसान भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। ओके, मरकरी रेट्रोगेट है यहाँ पे, तो हो सकता है कि ये इंसान के साथ में अभी आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, कम्युनिकेशन का इशू है, ठीक है, बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है, नो कांटेक्ट हो सकता है टोटली। इट इज़ नॉट द राइट टाइम, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अब भी नहीं, लेकिन ये इंसान आएंगे बहुत जल्द, ठीक है, या इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आएगा, ये वो इंसान है। टैरो से देख लेते हैं, पेज ऑफ कप। ओके, तो ये इंसान आपसे एज में छोटे या बड़े हो सकते हैं। पहली चीज़, ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर कुछ स्किल वगैरह होंगे, या फिर हो सकता है कि इंसान स्केच वगैरह, ड्राइंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह करते हो, ठीक है। वाटर साइन है यहाँ पे, पेज की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि इंसान है ना आपसे एज में छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है, बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर, इमोशनली बहुत ज़्यादा या तो ब्लॉक्ड होंगे, या फिर हो सकता है कि बहुत बचकानी हरकतें हैं, चाहे इनकी एज कुछ भी हो। एस ऑफ सोर्ड्स, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने अभी तक आपको क्लियरिटी नहीं दी है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरिटी का भी कार्ड आया है अगेन। एंड नाइट ऑफ कप, अपनी फीलिंग्स को बताने में ये इंसान बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो। एंड यहाँ पे 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो ये इंसान बहुत नर्चरिंग हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो बहुत ज़्यादा। इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है जो बहुत अच्छा चल रहा है, खास करके ये फीमेल, ठीक है, फीमेल है तो इनका खुद का कोई बिजनेस और बहुत अच्छी कमाई हो रही है, बहुत अच्छे से चल रहा है ना। और बहुत केयरिंग है, फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या है ना कि मे बी आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, ओके, और अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है तो डेफिनेटली इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया होगा। ये चीज़ भी दिख रही है यहाँ पे। एंड एक चीज़ और मुझे लग रही है गाइस कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान विद द स्टार कार्ड, कि ये इंसान इस वक्त अपनी हीलिंग पे हो। मे बी हो सकता है कि इनका कुछ पास्ट रहा हो और वो इतना खास नहीं था, ठीक है, उसकी वजह से ये इंसान है ना अपने करियर के ऊपर फोकस करने लग गए, और इमोशनली जो है ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, ओके। लेकिन धीरे धीरे इस इंसान के दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, और ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। बॉटम से है 7 ऑफ कप। यस, ये इंसान के पास, ये इंसान कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, और इनको ऐसा लगता है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि इनको लगता है कि आप एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह हो इनके लिए। इनको लगता है कि आपको पाना आसान नहीं है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार, ठीक है। आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने अट्रैक्टिव हो कि लोग बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपके पास में, आप पता नहीं इनको चूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा भी है। एंड यहाँ पे इमोशनली स्ट्रॉन्ग,
यस, इमोशनली इस इंसान के पास्ट में कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं उन चीज़ों से। ओके, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड पर्सन है, इसलिए ये इंसान मेच्योरिटी नहीं दिखाते हैं, स्पेशली लव के मामले में बहुत ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर करते हैं ये इंसान। ओके, और इन्होंने क्लियरिटी भी नहीं दी है। यस, ये कोई ऐसा इंसान है। अब हम ये जान लेते हैं कि क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में इतना। ठीक है, जब ऐसा कुछ है कि भाई इमोशनली अगर ये इंसान ब्लॉक्ड है तो क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, फिर तो नहीं सोचना चाहिए इनको, है ना। लेकिन यहाँ पे थिंकिंग की एनर्जी है, सोचे जा रहे हैं आपके बारे में और वापस भी आना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। क्यों सोच रहे हैं? 4 ऑफ वैंड्स। ये इंसान है ना, मुझे लगता है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं गाइस, हार्मनी चाहते हैं। एंड यू लुक द हर्मिट। यस, मैंने कहा ना इस वक्त ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं अपने पास्ट से और अपनी हीलिंग पीरियड में है। ठीक है, ये इंसान अपने हीलिंग पीरियड में सोल सर्चिंग में है। ओके, यस, ये इंसान अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को एंड डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 11 की एनर्जी है, तो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइस। ठीक है, और ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इनको ये चाहते हैं आपसे मैरिज करना, क्योंकि आपके साथ में इनको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। ठीक है, इस वक्त अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो तो भी इस इंसान के माइंड में आप हो। ओके, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ वैंड्स। यस, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है गाइज, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट है। इनको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर करेज बहुत ज़्यादा है, आप एक सोशल बटरफ्लाई हो, लोगों की मदद वगैरह करते हो। ठीक है, आप चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा फेस करते हो एंड सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। ठीक है, आपके अंदर बहुत सी क्वालिटी हैं जो इनको बहुत पसंद है, इसलिए इंसान आपके बारे में सोचते हैं। साथ ही इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी होते हैं, बहुत डर भी लगता है इनको। ठीक है, डर इस बात का कि जो इनके साथ में पास्ट में हुआ। ठीक है, इमोशनली अभी ये इंसान स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, इनको लगता है कि जो पास्ट में हुआ वो दोबारा भी हो सकता है। ओके, इसलिए ये इंसान सोचे जा रहे हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, लियो एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे 4 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनका या आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। ठीक है, और साइन तो मैंने आपको बता ही दिया है स्ट्रॉन्ग। अब ये जान लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं। ओके, यस, आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ही ये इंसान सोचे जा रहे हैं। जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना आप दोनों के बीच में, उसके बारे में इंसान सोचे जा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं उठा लेती हूँ उसको। यस, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? 8 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये यही सोच रहे हैं गाइस कि जजमेंट। एक सेकेंड, पहले मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँ। स्टार की एनर्जी है और आपने स्टार को चूज भी किया है। एंड द पेज ऑफ वैंड्स। बॉटम से है 6 ऑफ कप। ये यही सोच रहे हैं गाइस कि ये इंसान आपको डेट तो करना चाहते हैं, आपको लेकर के इमोशनल हैं। ठीक है, इनके दिल में फीलिंग्स है आपके लिए और ये इंसान आपको डेट भी करना चाहते हैं। लेकिन जो इनको पास्ट में चिटिंग मिला, धोखा मिला है ना, जो लड़ाई झगड़े हुए इनके पास्ट रिलेशनशिप में, उन चीज़ों के बारे में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप
भी कहीं ना कहीं इनको जज करोगे, आगे जा कर के आप भी इनको छोड़ करके चले जाओगे, आप भी इनसे बात नहीं करोगे, क्योंकि वो इमोशनल ट्रॉमा जो है ना, वो इमोशनल स्ट्रॉम जो है अभी तक इनके दिल से निकला नहीं है, ठीक है। तो वो टेंशन इनके दिल में है अभी भी। एंड डेफिनेटली विद द जजमेंट इनको इंट्यूशन आती है, इनको इनर कॉल आती है कि ये इंसान आपकी तरफ जाए और आपसे बात करें, लेकिन ये नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये इंसान विद द स्टार अपनी हीलिंग पे है। चाहते तो ये भी है कि इस कनेक्शन पे ये इंसान काम करे, वर्क करे, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी भी ये इंसान है ना अपनी हीलिंग पे है। ये कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मूव ऑन करे अपने पास्ट से, अपने पास्ट से निकलने की कोशिश करें। एंड 6 ऑफ कप की ऊर्जा भी ये पास्ट को बताती है। ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन स्टिल ये इंसान पास्ट को सोच सोच करके ना अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं। एंड इनको ये भी लगता है कि अगर ये इसी तरीके से इनमेच्योर रहें या इनमेच्योर बिहेवियर इन्होंने किया विद द पेज ऑफ वैंड्स, तो ये आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे। यस, ये भी सोच रहे हैं। ओके, यहाँ से भी मैं 1-2 कार्ड लूँगी, यहाँ से भी कुछ 1-2 कार्ड लेते हैं। केमिस्ट्री, यस, ये इंसान है ना, मैं बता रही हूँ ना, आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। इनको आपके साथ जो केमिस्ट्री फील होती है ना, वो किसी और के साथ में नहीं होती है। फॉरगिव एंड लर्निंग, यस, ये इंसान है ना अपने पास्ट को माफ़ करके आगे बढ़ रहा है, चीज़ों को सीख रहा है। इनके पास्ट में कुछ तो हुआ है ऐसा। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इज़ योर प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। तो ये इंसान अपने पास्ट को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अगेन पैशन, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है गाइज, ठीक है। अभी इस इंसान को अट्रैक्शन भर भर के है आपकी तरफ। चलिए नेम इनिशियल भी जान लेते हैं, क्या हो सकते हैं इनके नेम इनिशियल। यहाँ पे एल है, एल हो सकता है इनके नेम में कहीं आता होगा, या इनके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है वी, एम, जी, यू, जे, आई, टी, एम, ए, वाई, सी, डी, एफ। ये इनके नेम में आता होगा, ठीक है, या इनके नेम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है की का। ओके, तो हो सकता है 33 नंबर इम्पॉर्टेंट हो, या 33 नंबर इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या इनकी एज हो सकती है 33 हो। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपका या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है 6 या 8, ठीक है, या 33 इनकी एज हो सकती है, ठीक है। या इन दिनों आपको 33 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, एंजल नंबर 33। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साइन की अगर मैं बात करूँ तो मे बी फायर साइन हो सकते हैं ये इंसान, ओके, फायर साइन या वाटर साइन, ठीक है। और ये इंसान जो भी है ना, बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी, देख लेते हैं। हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ग्रुप नंबर 3। आज मैंने डिसाइड किया है कि पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद में मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी, ओके। तो यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी,
Who is constantly thinking about you? एक कार्ड और लेना है मुझे बस। बॉटम से है कर्स्ड। ओके, इधर से भी मैं कुछ कार्ड्स लूंगी। एक कार्ड आ चुका है। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है। 2 कार्ड। ज़्यादा गिर गए, इतने नहीं लूँगी मैं। ओके, 3, 4, 5। बॉटम से है लेट गो। 5 है ना, 1 2 3 4 5। हाँ, चलिए टैरो से भी निकाल लेते हैं, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ग्रुप नंबर 1। जब मैं इस तरीके से कार्ड्स निकालती हूँ ना बिना देखे, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है देखने की। ओके, तो इन्फ्लुएंसर्स। तो गाइज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ना गाइज, हो सकता है कि ये इन्फ्लुएंसर हो। ठीक है, मे बी सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हो, या हो सकता है कि अगर सोशल मीडिया पे भी नहीं है, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे अगर नहीं है, तो डेफिनेटली ये जहाँ पे भी है ना, जहाँ पे भी अपनी कम्युनिटी में ये इंसान इन्फ्लुएंसर हो सकता है। इनके इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे। ठीक है, या फिर इनको पसंद बहुत लोग करते होंगे, इनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा होंगे, इनके बहुत सारे फॉलोवर्स हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टीज़ हैं यहाँ पे, थर्ड पार्टीज़। तो इसका मतलब ये है कि जो भी है इन्फ्लुएंसर है, इसको ना पसंद बहुत लोग करते हैं। ठीक है, अगर लड़के हैं तो इनको लड़कियां बहुत पसंद करती हैं। ठीक है, बहुत एडमायर करती हैं, और लड़की हैं तो लड़के बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे है कन्फेशन। ओके, तो कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। फैमिली, स्ट्रेस एंड पीस। बॉटम से है यहाँ पे कर्स्ड। ठीक है, साथ ही यहाँ से देख लेते हैं। इन कार्ड्स को मैं ठीक से अरेंज कर देती हूँ एक बार। वाटर साइन, सेक्सुअलिटी, साइकिल, डिवोर्स एंड यस लक इज ऑन योर साइड। ग्रुप नंबर 3। तो गाइज पता है ये कौन है? गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान के साथ में आपकी बातचीत थी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कोई आर्गुमेंट हुआ, कोई फाइट हुआ, जिसकी वजह से अभी आप लोग दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अभी मैंने ये कार्ड्स नहीं निकाले हैं, निकालूंगी, लेकिन हो सकता है ना। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान के दिल में ना आपके लिए बहुत फीलिंग्स थी, बहुत इमोशनली ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फील करते थे, लेकिन कभी इनको मौका नहीं मिला अपने दिल की बात बोलने का, या अगर मौका मिला भी तो ये इंसान नहीं बोल पाते थे। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे है, मे बी इंसान की ऑलरेडी फैमिली थी, मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड थे, या इनके बच्चे थे, ठीक है। या हो सकता है कि इनकी जब आप इस इंसान से मिले तब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स रही, लेकिन इन्होंने कभी आपको बताया नहीं, ठीक है। यहाँ पे फैमिली की एनर्जी है, तो हो सकता है इनकी फैमिली हो कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अगर फैमिली नहीं है, अगर आप टोटली सिंगल हो, तो डेफिनेटली ये कोई डाइवोर्सी पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे डिवोर्स की भी एनर्जी है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग ए ब्रेकअप, ठीक है। इनका डाइवोर्स हुआ है अगर आप टोटली सिंगल हो तो। अगर ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो डाइवोर्सी है, इनकी फैमिली थी, पास्ट अवे, यस, ये डिवोर्सी पर्सन हो सकता है, ठीक है। और ये इंसान है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, स्पेशली सेक्सुअली इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, ठीक है। वाटर साइन हो सकते हैं, यहाँ पे वाटर साइन आया है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके। एंड कुछ के लिए एकदम न्यू ब्रांड पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। ये कोई पास्ट का नहीं है, ये अपने पास्ट को लेट गो करके आ रहे हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है, कुछ लोगों के लिए अगर आप टोटली सिंगल हो तो ये अपने पास्ट को लेट गो करके आ रहे हैं, ओके। एंड सम ऑफ यू इस इंसान को ना आप जानते हो, इस इंसान के साथ में आपकी बहस हुई है, ठीक है, बहसबाजी हुई है आप दोनों की, और मे बी आपकी किसी बात ने इस इंसान को ट्रिगर किया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी बात से ये इंसान ट्रिगर हुए हैं, एंड डेफिनेटली इनको लगा था कि ये एक इन्फ्लुएंसर है, इनको लोग बहुत पसंद करते हैं, तो आप भी हो सकता है कि इनके ऊपर फिदा हो जाओ, या आप इनके ऊपर ये जो कहें वो उस चीज़ को आप मानो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने कुछ ऐसा किया, आपने कुछ ऐसा बोल दिया इस इंसान को कि ये इंसान चौंक गए, ठीक है। इंसान चौंक गए, इनको लगा था कि यार ये इन्फ्लुएंसर है, आप भी इस इंसान से इन्फ्लुएंस हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे होता है ना, कई लोग होते हैं कि भाई ऐसा होता है कि सड़क पे अगर जा रहे होते, कोई सेलिब्रिटी भी जा रहा होता है, ठीक है, तो आम एक मान लीजिए कोई इंसान है वो नॉर्मली निकल जाता है, एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सेल्फी वगैरह लेने के लिए भाग के चले आते हैं, तो वो चीज़ है, वो चीज़ आप में इनको नहीं दिखी। इनको लगा कि यार ये क्या है, ये क्या बात हुई, ठीक है। क्या इसको पता नहीं कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, कि मेरे पीछे लोग इतने हैं, फ़ैन है मेरे, या मेरे फॉलोवर्स हैं। ये चीज़ देख करके ना इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ है, ठीक है। एंड ये लोग आपने चूज़ भी किया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके दिल के दरवाजे की जो चाबी है ना वो आपके पास है, यस, या आपने इनके दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। और अब ये इंसान जो है ना आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है, हार्मनी चाहता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है आपसे, लेकिन इनको उस बात का भी डर है कि जो है आर्ग्यूमेंट हुए हैं आपके साथ में, जो टेंशन हो गई इनको, ठीक है, स्ट्रेस में है इस वक्त, इनको लग रहा है कि शायद आपसे बात नहीं हो पाएगी, जबकि ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कन्फेशन करना चाहता है। मे बी अपनी गलती का एहसास हो गया इनको कि इनको इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ करके नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ है जिससे इनकी ईगो ट्रिगर हुई है, ठीक है। आपने इनका ईगो हर्ट कर दिया, इनको लगा था कि यार ये इन्फ्लुएंसर है तो इनको लोग पूछेंगे, है ना, लेकिन आपने पूछा ही नहीं इनको, और यही इस इंसान का ना बहुत बड़ा स्ट्रेस बन गया, और मे भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए आप दोनों के बीच में। यहाँ पे भी है साइकिल की एनर्जी, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। तो कुछ के लिए ये डिवोर्सी पर्सन है जो अपनी लाइफ में कुछ एंड करके और आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहा है, ओके। एंड यस, लक इज़ ऑन योर साइड। अगर आप चाह रहे थे कि आपका सोलमेट आए आपकी लाइफ में, आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपके बारे में सोचे, आपसे प्यार करे, आपको हार्मनी दे, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करे, तो डेफिनेटली वो इंसान है। मे बी आप भी मैनिफेस्ट कर रहे थे इस इंसान को, और वाटर साइन हो सकते हैं ये इंसान, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। चलिए टैरो से भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी ना कर्स्ड की एनर्जी है, मे बी इस इंसान के ऊपर ना विच क्राफ्ट किया गया है, ठीक है। ये जो डिवोर्सी पर्सन है ना,
इनके ऊपर हो सकता है विच क्राफ्ट किया गया है, या इनको लगता है ना कि इन्होंने जब से आपको देखा है, जब से आपका बिहेवियर देखा है, तब से ये इंसान आपको कन्फेस करना चाहता है, आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है। तो इनको लगता है ना कि आपने कुछ जादू कर दिया इनके ऊपर। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए इनका डिवोर्स जो हुआ है वो विच क्राफ्ट के कारण हुआ है। किसी ने इनके ऊपर, इनकी वाइफ के ऊपर या इनके ऊपर किसी ने कुछ जादू किया है, जिसकी वजह से इनका माइंडसेट जो है नेगेटिव हो गया है। लेकिन फ़िलहाल तो इनका डिवोर्स हो चुका है। लेट्स सी। ओके, यस, किंग ऑफ कप। ये मैंने आपको बोला था कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। किंग ऑफ कप, ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपको लेकर के। ओके, एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी। तो मे भी इंसान हीलर हो सकते हैं या डॉक्टर हीलर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पे भी द स्टार, ये इंसान वाकई में कोई इन्फ्लुएंसर हो, एक स्टार हो अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास के लोगों की नज़रों में इंसान स्टार की छवि रखते हैं। ठीक है, लोग इनको बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। मे बी इंसान लोगों को हील भी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। या यहाँ पे ये भी दिख रहा है विद द डिवोर्स और स्टार कार्ड, ये इंसान इस वक्त अपनी हीलिंग पीरियड में है। एंड यस, टावर, यस, इस इंसान की लाइफ में सडन चेंज आए हैं, कुछ तो ट्रेजेडी इन्होंने फेस की है। एंड ये वो इंसान भी हो सकता है जो अचानक से आपकी लाइफ में आया और अचानक से ही चला गया। एंड किंग ऑफ वैंड्स, लुक, इस इंसान को लोग बहुत पसंद करते हैं गाइज। ये इंसान नेचुरली बॉर्न लीडर हो सकते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत गुड लुकिंग है। तो इनको लगा था ना कि आप इनके पीछे पीछे दौड़ोगे, लेकिन ऐसा किया नहीं आपने, ठीक है ना। ये एकदम शॉक में रह गए। एंड लुक, डेविल की एनर्जी है। सेक्सुअली इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, ये भी हो सकता है। ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि यार, जैसे वो मूवी देखी आपने, कभी खुशी कभी गम। हाँ, कभी खुशी कभी गम, उसमें वो करीना कपूर कहती है ना, ये कौन है जो जिसने पू को मुड़ करके नहीं देखा। वो वाला मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये कौन बंदी है, ये कौन बंदा है जो मुझे मुड़ करके नहीं देख रहा है, या मेरी तरफ इसका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और ये इंसान तब से आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है। यस, डेविल एनर्जी, डेविल, ये डेविल है गाइस, डेविल। ये आपके साथ कांड करना चाहते हैं, कांड। सॉरी टू से इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सॉरी। यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स। तो मे बी कोई एटीट्यूड, कोई एरोगेंट पर्सन है जो अपनी पॉपुलैरिटी या अपने स्टारपन का ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते हैं। आपने इनको ब्लॉक कर दिया है गाइस। इनको लगता है कि बहुत चैलेंजेस हैं, आपको पाना इतना आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इस इंसान को। ओके, लेट्स सी। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, ठीक है, और अर्थ साइन भी है। एलिमेंट्स तो सारे ही हैं। अब हम जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। क्यों ये मिस नहीं जी बाबा, कल मैंने रीडिंग की थी ना मिस वाली, इसलिए वो निकल गया मेरे मुंह से। क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। ये सो फ्रेंड्स, एक तो ये इंसान पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, ठीक है, एंड ये इंसान आपके साथ में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्ट है। एंड डेफिनेटली विद द 6 ऑफ कप, ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानते हैं। ओके, एंड ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके पास्ट में आया था, ठीक है, एक फेमस इन्फ्लुएंसर बन करके, लेकिन आपने इनको ब्लॉक कर दिया इनका एटीट्यूड देख करके। ये हो सकता है ये इंसान, कुछ लोगों के लिए इंसान आपके पास्ट से भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। पास्ट में हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में थे, लेकिन 6 ऑफ कप की ऊर्जा मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि इंसान आपको डेट करना चाहता है, ठीक है, आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, इसलिए इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। आपसे एज में छोटे या बड़े हो सकते हैं, ठीक है। यस, एस ऑफ पेंटिकल, मे बी इंसान कोई बिजनेस भी करना चाहते हो आपके साथ में, है ना, करियर में।
एंड एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वैंड्स, ठीक है, तो डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इंसान। एंड बॉटम से है एट ऑफ वैंड्स, बात करना चाहते हैं। अब बात यही करेंगे कि इनको कन्फेस करनी है अपनी फीलिंग्स, आपको डेट करना चाहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, ये तो जान लिया। अब हम जानते हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियरिटी चाहते हैं गाइज, क्लियरिटी, ये चाहते हैं क्लियरिटी आप इनको दे, क्योंकि डीप डाउन कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है जो ये इंसान चाहते हैं आपको बताना। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देख रहे हो ये बेचारा प्यार का कप लेकर के आपके पीछे पीछे भाग रहा है और आप क्या हैं, तलवार लेके बैठे हैं, ठीक है। इनको लगा था कि ये इन्फ्लुएंसर हैं या लोगों की नज़र में स्टार हैं, तो उसी तरीके से आप भी इनको भाव दोगे, लेकिन आपने पूछा ही नहीं गाइज। इनको लगता है ना कि गाइज कि आप बहुत ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, डायरेक्टली बोलते हो, जो बोलना होता है मुंह पे बोल देते हो, तो थोड़े डरते भी हैं आपसे, इसलिए इंसान देख रहे हैं पीछे पीछे, आपके आगे आगे नहीं है। यस, 5 ऑफ कप, एंड 3 ऑफ वैंड्स। ये इंसान पहली चीज़ तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड पता है आपको स्टॉक भी कर रहे हैं इंसान, आपको देख भी रहे हैं, एंड इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट है। इनको लगता है ना कि इनको लगा था जिस तरीके से कि लोग इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग पूछते हैं, तो आपकी तरफ से जब इनको ऐसा रिएक्शन मिला तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गए। यस, ये बोल नहीं पाए अपनी दिल की बात आपके सामने, बोल नहीं पाए, भाग गए। 2 ऑफ वैंड्स। यस, ये लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो एयर साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनका या आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं जल्दी से। ये यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि बताएं, ठीक है। ये इंसान है ना, बताना चाहता है, लेकिन आपका ये रूप देख करके नहीं, भाग जाते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं। इनको बहुत रिग्रेट होता है कि आपके साथ में पास्ट में इनका आर्ग्यूमेंट हो गया, बहसबाजी हो गई, और अब ये इंसान आपको ही दिल दे बैठा, ठीक है। ऐसा सीन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तभी तो मैंने कहा ना कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल के दरवाजे की जो है ताले खोल दिए। ये इंसान हो सकता है कि इमोशनली ब्लॉक्ड पर्सन था, लेकिन इस इंसान के दिल में प्यार आपने जगा दिया, ऐसा है दिख रहा है यहाँ पे मुझे। मेक द एफर्ट, यस, ये इंसान एफर्ट डालना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, इसलिए इंसान आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, ठीक है। पैशन, यस, पैशनेट हैं गाइज आपको लेकर के। एंड लुक को डिपेंडेंट, एडिक्शन हो चुका है। यहाँ पे भी डेविल की एनर्जी थी, एंड यहाँ पे भी को डिपेंडेंसी की एनर्जी। ये इंसान है ना बहुत इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुका है। इनको लगता है कि बस आप ही हो जिसको ये इंसान पाना चाहते हो। लुक, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। चलिए, आई थिंक इनफ है। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे है जी ई हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो। वी है यहाँ पे। एल हो सकता है। आई हो सकता है। एम हो सकता है गाइज। एस है यहाँ पे। एस हो सकता है इनके नेम का फर्स्ट लेटर या इनके नेम में कहीं आता हो। नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। टी, एन, जेड, सॉरी जेड है ये, एन नहीं है। यहाँ पे है डी, यहाँ पे है आर, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है यू, एंड यहाँ पे है एफ। ओके,
यस, यहाँ पे क्या बन रहा है, ILO नहीं है ना, आई लव यू हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है आई थिंक। मैंने कि इतना तो बन रहा है कि समझा जा सके। डेफिनेटली इंसान कहना चाहते हैं आपसे आई लव यू। यस, आई लव यू। ओ नहीं है, ओ मिसिंग है यहाँ पे, आई लव यू है। ठीक है, ये इंसान आपसे डेफिनेटली आई लव यू कहना चाहते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।